तो ये जो चौंदौती थाना का केस है और जो ये परैया थाना का है, वो तो दूसरे एगो मियाँ मुस्लिम जाति समुदाय से आते हैं और एक जो है पप्पू यादव के जो है पुत्र हैं जिनका नाम जो है गोल्डन है। तो मतलब दुनिया के जितने सारे गोल्डन है वो गोल्डन दास जो बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन पर जो है केस लादने की कोशिश की गई है। तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन इस मामले में जो है मुझे लगता है कि फंसने का काम करेगी और पुलिस प्रशासन ने ये गलत आरोप लगाकर गलत जो है ये केस मेंशन करके अपने पैर पर जिस तरह से मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड में जिस तरह से दलित लड़की के साथ जो अपराध होता है, अपराध के बाद पूरा देश शर्मसार हो जाता है, लेकिन गोल्डन दास जी जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ के प्रशासन तमाम आरोप लगाकर उनको जेल में डाल देती है। इस गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस दिन गोल्डन दास की गिरफ्तारी हुई थी, गोल्डन दास के जाने से पहले पीड़िता के घर पर मैं मौजूद था और गोल्डन दास जब जाते हैं पीड़िता के घर पर तब से और गोल्डन दास की गिरफ्तारी होती है तब तक जो है हमारा जो है कैमरा ऑन था और मोबाइल में हम अपने कैमरे में उन तमाम चीज़ों को जो है रिकॉर्ड करने की कोशिश की है जो पुलिस प्रशासन बात कर रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि तमाम जितने सारे मीडिया बंधु हैं और सभी लोग को तो मेरे तरफ से जय भीम है कि आप लोग जो है गोल्डन दास के मुद्दे पर हमसे बयान ले रहे हैं। और देखिए, गोल्डन दास की जो गिरफ्तारी हुई है ये एक साजिश के तहत और प्री प्लान के तहत हुआ है, क्योंकि सोचिए ये 11 तारीख को रात तारीख को पारू के लालू छपरा गांव में रूपा कुमारी के साथ घटना को अंजाम दिया जाता है और 12 तारीख को जब ये पब्लिक प्लेस में आता है तो अलग अलग पार्टियों के जनप्रतिनिधि मंडल जो है लालू छपरा गांव में जा रहा था और उसी कड़ी में जब सप्ताह दिन से अधिक हो गया और जो आरोपी है वो पकड़ा नहीं गया तो गोल्डन दास जो भी बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो न्याय दिलाने के उद्देश्य से और जो उनका अपना स्टाइल है न्याय छीनने का, उसी स्टाइल में जो है वहाँ पर न्याय दिलाने के उद्देश्य से गए थे। और जब पीड़िता की माँ से मिलकर बाहर निकले तो तमाम लोग जो है गोल्डन दास का बयान सुनने के लिए बेताब थे और गोल्डन दास जैसे ही बाहर निकले तो वो जो है अपने दर्शकों को जो है अपने तमाम जो यहाँ पर उनको देखने के लिए समर्थक आए थे दूर दराज से, लगभग बिहार के 2-4 अगर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दें तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से गोल्डन दास के समर्थक आए थे देखने के लिए। और गोल्डन दास जब भाषण देना शुरू करते हैं तब तक जो है दूर पर ही जो है कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि बगल से जो है फायरिंग हो रही है, यादव जाति के कुछ लोगों के द्वारा फायरिंग हो रही है। उसके बाद जब ये फायरिंग वाली बात गोल्डन दास के समर्थक गोल्डन दास से कह रहे थे तो उस समय गोल्डन दास के पास में थे पारू के थाना अध्यक्ष जिनका मनु कुमार है और गोल्डन दास बार बार इस बात को कह रहे थे कि देखिए थाना अध्यक्ष साहब, आपके सामने जो है फायरिंग हो रहा है और आप उनको रोकिए। और दोस्त इतना हो ही रहा था तिले एकाएक जो है असामाजिक तत्व गोल्डन दास के समर्थक बनकर घुस जाते हैं, जिसके हाथ में तो नीला झंडा था, पगड़ी भी जो है आपको बता दूं कि नीले कलर की थी, लेकिन वो आदमी और समर्थक वो गोल्डन दास के नहीं थे। तो गोल्डन दास के जो काफिला तो उसमें 4 से 5 की संख्या में जो है असामाजिक तत्व घुसते हैं और जो है वो भगदड़ मचाते हैं और ये आरोप लग जाता है कि गोल्डन दास ही दोषी है, जबकि गोल्डन दास रत्ती भर दोषी नहीं है। आपको बता दूं कि सैकड़ों ऐसे न्यूज़ चैनल है जिस पर वीडियो वायरल हो रहा है कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है बाइक को मारकर तोड़ रही है, शीशा को मारकर तोड़ रही है, क्या से क्या जो है पुलिस प्रशासन कर रही है, पुलिस प्रशासन कितना गाली दे रही है और पुलिस प्रशासन कितना लाठीचार्ज करके जो है किसको खून रंजित कर दी है। तो तमाम कैमरे में कैद है, लेकिन पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि नहीं गोल्डन दास ने भड़काऊ भाषण दिया। तो भाई निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि अगर कोई गलती किया है तो उसके लिए कानून में सज़ा का प्रावधान है। तो गोल्डन दास अगर भड़काऊ भाषण दिया है, अगर वो गोल्डन दास तोड़फोड़ किया है तो भाई आप उसको पब्लिक प्लेस में लाइए, आप वीडियो जारी करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के सामने इस बात को लाइए कि नहीं गोल्डन दास ने कौन सा ऐसा उग्र भाषण दिया कि भगदड़ मच गई। नहीं तो ये पूरा का पूरा हम जितने भी सारे मीडिया बंधु जुटे हैं ये मामले को जो है लीपा पोती होने का काम हो रहा है और तमाम सोशल मीडिया के चाहे साथी हों चाहे सोशल इंटेलेक्चुअल क्लास लोग हैं, वकीलों की बड़ी टीम है। इस जो पुलिस प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर रोक लगाने का काम किया मुजफ्फरपुर हत्याकांड में, इस पर जो है सवाल उठ रहा है और इसमें अभी भी सवाल ये उठ रहा है कि देखिए एक डॉक्टर किसी से इफेक्टेड हो सकता है, इसलिए इस पर मेडिकल बोर्ड जो है बैठाकर इस मामले की जांच होनी चाहिए। और सीबीआई जो है जब इस सीबीआई की जांच इस मामले में बैठेगी तो गोल्डन दास बाइज्जती बरी होंगे और गोल्डन दास को जिस तरीके से आरोप लगाकर गलत आरोप लगाकर पहले से प्री प्लान करके फंसाने का काम किया गया है, निश्चित तौर पर सत्य की जीत होगी और असत्य हारेगा। रिहा कब तक होगा? देखिए, रिहाई की अगर बात करें तो ये लीगल मामला है और जितने भी कानूनी सलाहकार हैं जो वकील है उन वकीलों का अगर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों से बात हो रही है तो कह रहे हैं कि गोल्डन दास के ऊपर मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड में जो है कुल 15 जो है धाराएं लगाई गई है, जिसमें 1 या 2 धारा जो है जैसे 307 हो गया और एक और धारा है जो कि थोड़ा सा ग्रेस थोड़ा सा मतलब सीरियसली वो लेने वाला वो थोड़ा सा धारा है, बाकी कोई धारा में जान नहीं है। और पुलिस प्रशासन ने जो भी धारा लगाने का काम किया है, जब वो ट्रायल होगा कोर्ट में तो वो कोई भी जो है ट्रू नहीं होगा, वो फाल्स हो जाएगा और गोल्डन दास बहुत जल्द जो है जेल से निकलने वाले हैं और तमाम जिस तरीके से वो पहले काम करते थे वो काम करेंगे। और क्योंकि अब गोल्डन दास से तमाम लोगों की उम्मीदें जुड़ी थी और बहुजन समाज के ही एक बेटा थे गोल्डन दास, तो निश्चित तौर पर गोल्डन दास जी बहुत जेल से
2-3 महीना कह सकते हैं, हार्डली 3 महीना कह सकते हैं। गोल्डन दास 3 महीना के अंदर निकल जाएंगे और अपना अंदाज में जो है काम करने का काम करेंगे। वहाँ के प्रशासन तो कह रही है कि अपराधी हैं, गुंडा किस्म के आदमी हैं। नहीं, यही तो सबसे विडंबना है। देखिए, बहुजन समाज में जो कोई व्यक्ति जो है शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ता है और उसके लिए सड़कों पर उतर कर संघर्ष करने का काम करता है तो अपराधी बता दिया जाता है, क्रिमिनल बता दिया जाता है। और आज सिर्फ गोल्डन दास के साथ ऐसा थोड़ा हुआ है। आप चले जाइए चंद्रशेखर आजाद के साथ क्या हुआ सबने देखा, बहन कुमारी मायावती हो गई, इसके अलावा कांशीराम साहब क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ सब लोगों ने देखा, बाबा साहब के साथ क्या हुआ ये सब लोग जानते हैं। तो ये कोई नया बात नहीं है। बहुजन समाज में एक तो लड़ाई लड़ने वाला बहुत कम ही जो है आदमी पैदा होता है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि शहीद भगत सिंह जो है पैदा हो, लेकिन किसके घर में? दूसरे के घर में, क्योंकि शहीद भगत सिंह किसी घर में पैदा होगा तो उसको गोली खानी पड़ेगी ना। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि जो है गोल्डन दास बने, शहीद भगत सिंह बने सब कोई, लेकिन दूसरे के घर में। इसलिए मेरे को यही कहना है कि गोल्डन दास जैसा फौलादी सीना जो है सबको लाने की ज़रूरत है। और आज एक गोल्डन दास के जेल में चले जाने से हम, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारा जो सामाजिक कार्य है वो रुक गया और निश्चित तौर पर जेल का ताला टूटेगा और गोल्डन भैया छूटेगा। प्रशासन तो कह रही है कि गोल्डन दास तोड़-फोड़ किए हैं, गाली दिए हैं। तो वीडियो दिखाइए ना। हम मानते हैं, हम मानने के लिए तैयार हैं कि गोल्डन दास जो है तोड़े हैं, वो अपराधी, हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप एविडेंस दिखाइएगा ना। ऐसे कैसे जो भी कोई जो कुछ कह दीजिए आँख मूंद कर जो है आप तिल को ताड़ बना कर कहिएगा तो हम मान लेंगे। देखिए, हर एक पीला चीज़ जो है सोना नहीं होता है, जैसे हर एक गुजराती गांधी नहीं होता, उसी तरीके से इस मामले में लिपापोती करके गोल्डन दास को जो है फंसाने का काम किया जा रहा है। और ये सब कुछ स्क्रिप्टेड प्लान है। पुलिस प्रशासन जितना भी कह ले कि नहीं गोल्डन दास ने अपराधी है, तो भाई हम मानने के लिए तैयार हैं, उनके समर्थक भी मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ये एविडेंस दिखाइए। हम कहेंगे कि गोल्डन दास को जेल में चढ़ाइए और इतना साल चढ़ाइए कि गोल्डन दास जेल से बाहर नहीं निकले, लेकिन ऐसे ही प्रूफ दिखाइए। सर, अगर अपराधी है तो अपराधी के उसमें एक्ट बना है और उसके लिए नियम और धाराएं बनी हुई है। ऐसे किसी को आप अरेस्ट कर लीजिएगा तो कल क्या पता है, आज हम बोल रहे हैं कल हमको भी गिरफ्तार कर लेगा कि ये रेप किया है। तो इसी तरीके से पुलिस प्रशासन जो है फंसाने का काम किया है। कहना यह है कि देखिए, जितने भी लोग शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं और जो लोग सड़कों पर उतर कर समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं और अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, पीठ पर जो है लाठी खाने के लिए तैयार रहते हैं, उनको जो है गलत आरोप लगाकर जो है फंसाने का काम किया जाता है। और ऐसा पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और आने वाले समय भी होगा। लेकिन अब जो है लड़ाई एकजुट कर मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। और आप लोग को मैं बता दूं कि गोल्डन दास की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, पूरा देश जो है, जितने भी सारे देश में रहने वाले अम्बेडकरवादी हैं जो गोल्डन दास के कामों को पसंद करते हैं, उसको लेकर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 10 तारीख को प्रोटेस्ट होने जा रहा है। और ये अब तक का ऐतिहासिक प्रोटेस्ट गोल्डन दास के बारे में कहा जा रहा है। इसलिए 10 तारीख को जितने भी सारे दर्शक लोग इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तमाम लोग जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटने का काम करें, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ एक गोल्डन दास की नहीं है। ऐसे सैकड़ों गोल्डन दास रोज़ जो है जेल में जा रहे हैं। और गोल्डन दास ने उनकी खास बहन रूपा नहीं थी, वो समाज की बहन थी, और समाज की बहन को गोल्डन दास ने अपना बहन मानकर जो है वहाँ पर न्याय दिलाने के लिए गए थे और उनको जो है गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। उम्मीद है कि आवाज़ जो है गूंजेगी और पुलिस प्रशासन के कानों तक जाएगी और निश्चित तौर पर गोल्डन दास की रिहाई होगी। बसंत जी, मुजफ्फरपुर का जो पुलिस है वो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया हुआ, उसमें 2 ऐसे मामले हैं जो दूसरे लोगों पर वो आरोप जो है गोल्डन दास पे लगा दिया गया है। क्या हाँ, तो ये तो हम तो कह रहे हैं कि ये ऊपर जो है जो हम काम नहीं किए हैं उसकी भी धारा हमको लगा दिया है। 2 जो है, देखिए, परैया थाना, एक चंदौती थाना है। ये जो धारा लगाने का काम किया है, जो उनके कांड संख्या मेंशन करने का काम किया गया है, तो ये जो चंदौती थाना का केस है और जो ये परैया थाना का है, वो तो दूसरे एगो मियाँ मुस्लिम जाति समुदाय से आते हैं और एक जो है पप्पू यादव के जो है पुत्र हैं जिनका नाम जो है गोल्डन है। तो मतलब दुनिया के जितने सारे गोल्डन है वो गोल्डन दास जो बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन पर जो है केस लादने की कोशिश की गई है। तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन इस मामले में जो है मुझे लगता है कि फंसने का काम करेगी और पुलिस प्रशासन ने ये गलत आरोप लगाकर गलत जो है ये केस मेंशन करके अपने पैर पर जो है कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।